जेडीयू विधायक संजीव सिंह के समर्थकों का आरोप सामने आया। नवादा में पुलिस सुरक्षा में जेडीयू विधायक संजीव सिंह हैं डिटेन किया गया। पुलिस ने विधायक संजीव सिंह को जबरन रोका है। वन विभाग की गेस्ट हाउस में पुलिस सुरक्षा में रखा गया है, जो जानकारी मिल रही है। आरोप लगा रही है जेडीयू कि इस तरह पुलिस सुरक्षा में उन्हें रखा गया है। नवादा में पुलिस सुरक्षा में जेडीयू विधायक इस वक्त हैं संजीव सिंह। वन विभाग के गेस्ट हाउस में उन्हें रोका गया है और आरोप भी जेडीयू का सामने आया। जेडीयू विधायक संजीव सिंह के समर्थकों का आरोप है कि जबरन रोक के रखा गया उन्हें। और इस बीच खबर यह भी है कि तेजस्वी के आवास से बाहर निकल गए हैं चेतन आनंद। विधायक चेतन आनंद अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। कल चेतन आनंद के भाई ने उनके लापता होने की शिकायत की थी और शिकायत के बाद तेजस्वी के घर के बाहर पुलिस भी पहुंच गई थी। काफी देर तक वहां पर पुलिस के साथ बहस होती रही तेजस्वी के समर्थकों के साथ। हालांकि पुलिस लौट गई और अब खबर आ रही है कि चेतन आनंद वहां से निकलकर अपने आवास पर जा चुके हैं। देखिए, राजद के लोग दिन में ही हसीन सपने देख रहे हैं। उनके सपने अधूरे रहेंगे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है वो सब अधूरा रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बहुमत प्राप्त करेगी। अपनी फिक्र करे राजद और कांग्रेस, वो विधायकों को बांध कर रखे हुए हैं। हमारे विधायक प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये अंतर है। नहीं, हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता सिर्फ मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो मनोज झा को आपने सुना, आरजेडी के नेता। और इस बीच मृत्युंजय तिवारी से भी बात की हमारे सहयोगी पंकज झा ने। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। बिहार में आज फैसले का दिन है। दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि खेला होगा। सवाल उठता यह है कि आज आखिर क्या होगा। विधानसभा में आज तय होगा कि आखिर सरकार बची रहेगी या चली जाएगी। और आरजेडी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ही कहा था 28 जनवरी को कि खेला तो अब शुरू होगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, खेला तो आरजेडी के साथ ही होने लगा है। चेतन आनंद चले गए अपने घर। नहीं, कोई खेला हमारे साथ नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। और जनता का जो प्यार और आशीर्वाद। पर यहाँ तो विधायकों की संख्या का मामला है, जनता का आशीर्वाद प्यार नहीं। नहीं, जनता का प्यार आशीर्वाद इसलिए हमने कहा कि जो 17 महीने में काम करके तेजस्वी यादव जी ने लकीर खींची है, तो सभी माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार को बचाना है, बिहार को बनाना है, तो फिर तेजस्वी सरकार ही बनाना है। अब 2-4 घंटे की मेहमान है, जो भी होगा ये फैसला हो जाएगा कि सरकार की आयु कितने देर की है। उन लोगों ने तो आप ही के कैंप में सेंधमारी कर ली। जो 2-2 दिन बैठे थे वो फिर वापस चले गए। हमारे कोई कैंप में सेंधमारी नहीं हो सकती है। ये जनता का बल है, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज झा है और साथ ही रुपेश है। रुपेश के पास सबसे पहले चलेंगे। रुपेश, बहुत कम समय बचा है, आखिरी वक्त है। एक बार समझना चाहेंगे आपसे कि नंबर्स के गेम में किसका पलड़ा आखिर में भारी दिखाई दे रहा है। कुछ संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए, संकेत तो ये कह रहे थे कि अगर 4 विधायक कल की तारीख में अगर बात करें, अगर जेडीयू के 4 विधायक गायब भी हैं और अगर वो नहीं भी आते हैं तो ऐसे में सरकार को बहुमत पर कोई संकट नहीं था अगर वो संख्या 4 ही रह जाती। क्योंकि जेडीयू के पास, या आप कहें कि एनडीए के पास 128 विधायकों का समर्थन हासिल है और उसमें से अगर 4 माइनस होते हैं फिर भी 124 होता है। लेकिन अगर 4 गायब होते हैं, अगर वो अनुपस्थित होते हैं, तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 से 120 पर आ जाता। ऐसे में सरकार के सामने, नीतीश सरकार के सामने इस फ्रंट पे कोई संकट फिलहाल नहीं था। हाँ, एक परसेप्शन होता कि उनके नीतीश कुमार के 4 विधायक गायब हैं। अगर वो
वो आते हैं और क्रॉस वोटिंग होती है, जो एक तरफ से आरजेडी का दावा है कि खेल होगा, क्या क्रॉस वोटिंग होगी। कल तक ये सवाल हो रहा था कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन नीतीश खेमे में हलचल तब बढ़ी, उनकी नींद तब उड़ी जब विजय चौधरी के आवास पर विधायक दल की बैठक होती है और वहां 5-5 विधायक नहीं पहुंचते हैं। देर रात एक विधायक पहुंच जाते हैं, फिर भी 4 विधायक नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी नींद उड़ती है। अभी देखिए झारखंड के बॉर्डर पे, रजौली बॉर्डर पे, बिहार झारखंड बॉर्डर पे डॉक्टर संजीव जो गाहे बगाहे नीतीश कुमार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते रहे हैं, उनको वन विभाग का जो गेस्ट हाउस है वहां रखा गया और भारी सुरक्षा व्यवस्था के नीचे स्क्वाड करके उनको पटना लाया जा रहा है। वो आंकड़ा जरूरी है जो कि बहुमत परीक्षण के दौरान सामने आना चाहिए और बहुमत सिद्ध करने के लिए वो जादुई आंकड़ा मेजॉरिटी का आना चाहिए। पंकज झा भी हमारे साथ रोविंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो जेडीयू के भीतर डर पनपा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये कब सामने आया? क्योंकि आरजेडी क्या कोई खेला हो सकता है आज सदन के अंदर? क्या ऐसा लगता है या फिर ऑल इज वेल है, आसान होगा एनडीए के लिए? देखिए एक बात तो यकीन मान लीजिए कि मैं नीतीश कुमार के घर पर हूं और यहां से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस कैंप में साथ दिख रहा है उसके अलावा भी फ्लोर पे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इन सब की शुरुआत तब हुई जब तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल तो तब शुरू हुआ है। हालांकि आरजेडी के सारे विधायक 1-2 मामलों को छोड़कर देख लें, जैसे नीलम देवी को, तो सारे इंटैक्ट हैं। शुरुआत वहां से हुई जब जेडीयू की मीटिंग में पहले 7 विधायक और फिर कल जैसा कह रहे थे ना रुपेश कि 5 विधायक नहीं जुटे हैं, लेकिन 122 का जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, उसको लेकर के एनडीए आश्वस्त नजर आ रही है। फ्लोर पर अगर कुछ हो जाए, अगर करिश्मा, तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि सरकार के ऊपर में, नीतीश सरकार के ऊपर में कोई संकट ऐसा दिख नहीं रहा अगर कोई चमत्कार ना हो जाए तो। बिल्कुल, और यही इसी चमत्कार की उम्मीद में शायद राजद के समर्थक भी हैं। हम लगातार आप लोगों के पास आते रहेंगे हर अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।